बैंक है, जैसे कि बहुत सारे बैंक होते हैं राष्ट्रीयकरण मतलब जो एसबीआई वगैरह बैंक होते हैं, मेन जो बैंक है वो है। या फिर दोस्तों रिज़र्व बैंक के द्वारा और है बहुत सारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, वो भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जैसे कि जो आरएमजीबी वगैरह बैंक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिडबी का राजस्थान का वित्त निगम है, वो भी इसके अंदर या कोऑपरेटिव बैंक है, वो सभी इसके अंदर शामिल होते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों रिज़र्व जो है भारत सरकार के रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार ऋण की तय सीमा वगैरह सब कुछ है, उन्होंने पहले से जो डिसाइड किया है वो सब कुछ उसमें शर्तें वगैरह वो लागू होगी। क्रियान्वयन एजेंसी है दोस्तों, यहाँ पे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है वो क्रियान्वयन जिला उद्योग केंद्र है, वाणिज्य केंद्र है, वो इसके अंदर जो मेन है उसका रोल यहाँ पे वही नोडल एजेंसी बनाई गई है, वो इसका मेन रोल इसके अंदर होगा दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों जो ऋण है उनको जो थोड़ा-सा उन्होंने कैटेगरीज़ वाइज़ किया है, अगर आपकी पढ़ाई ज़्यादा की है तो आपको ऋण थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, कुछ फैसिलिटी यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। अगर दोस्तों 8वीं से 12वीं पास आवेदक है, तो उसको दोस्तों यहाँ पे व्यापार करने के लिए, सेवा के लिए साढ़े 3 लाख रुपए का अधिकतम ऋण मिल सकता है दोस्तों। या फिर दोस्तों विनिर्माण क्षेत्र में अगर साढ़े 7 लाख रुपए का लोन आपको मिल सकता है। और दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो मार्जिन मनी है मतलब मेन जो अपने तरफ से लगाया जा रहा है पैसा, उसका दोस्तों यहाँ पे लोन राशि पर 10% या अधिकतम 35,000 रुपए तक मार्जिन मनी गवर्नमेंट के द्वारा वहन की जाएगी। ये दोस्तों अगर इसके अलावा आपकी जो पढ़ाई है ग्रेजुएट लेवल के आईटीआई वगैरह आपके पास है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए तक अधिकतम है सेवा क्षेत्र के लिए या फिर दोस्तों निर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक अधिकतम है ऋण आपको दिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे लोन के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा अगर आप मार्जिन मनी है वो 10% या फिर दोस्तों 50,000 रुपए तक गवर्नमेंट के द्वारा वहन की जाएगी। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मार्जिन मनी का उसको मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट के द्वारा जो वहन की जाती है राशि उसको भी कह सकते हैं। और भी दोस्तों यहाँ पे एक और आपको लोन अगर आपका पास हो जाता है तो आपको यहाँ पे राजस्थान जो स्किल है आरएसएलडीसी जो है उसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म स्किल कोर्सेज निःशुल्क है आपको करना होगा। वहाँ पे आपको द्वारा सब कुछ बताया जाएगा। आप लोगों को कुछ जानकारी वहाँ से आपको मिलेगी यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि आपको जो ऋण है वो अगर स्वीकृत हो जाता है प्रदत्त ऋण राशि और समयावधि अधिकतम 5 वर्ष तक की होगी। मतलब आपको जो भी आपका ऋण है, आपको जो लोन है वो 5 साल तक होगा और 5 साल के जो आपका अधिकतम है प्रथम जो विवरण है तिथि से 5 वर्ष तक होगा। मतलब आपको 5 साल तक ये ऋण उपलब्ध होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वित्तीय संस्थान और प्रदत्त ऋण अदायगी अधिकतम 6 माह का मोरेटोरियम पीरियड होगा। मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये अगर आपको ईएमआई वगैरह कुछ इश्यू हो जाता है, तो 6 महीने का भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ है, आपको ग्रेस पीरियड दिया जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? तो आवेदन दोस्तों यहाँ पे जिला उद्योग केंद्रों में कर सकते हैं, वाणिज्य केंद्रों द्वारा की जाएगी स्क्रूटनी मतलब आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो जिला उद्योग केंद्र है वो इसका चेक करेंगे आवेदन सही है कि नहीं है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी डिटेल चेक करने के बाद आप आवेदन है आगे प्रेषित किया जाएगा। ये नहीं दोस्तों सभी ने आवेदन भर दिया तो सभी का यहाँ पे स्वीकृत होगा, ऐसा चीज़ें आपको नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको शर्तें वगैरह सब कुछ ऑलरेडी लगभग-लगभग शर्तें बता दिया है। अब मेन दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ और डॉक्यूमेंट वगैरह क्या चाहिए या कहाँ से आपको यहाँ पे है, ये चीज़ें डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दोस्तों यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हो, ऑनलाइन आवेदन होगा। तो अब दोस्तों यहाँ मेन चीज़ें हैं कि अपने पास डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट दोस्तों जन आधार का चाहिए। एक आपका दोस्तों आपके पास जन आधार के खाता है, जो जन आधार के अंदर बैंक डिटेल है वो अपडेट होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए और एक दोस्तों आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बना होना चाहिए, ये भी आपको वहाँ पे चीज़ें हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ज़्यादा जानकारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह क्या है तो आपको यहाँ पे जिला उद्योग केंद्र वहाँ से मिल सकते हैं, वहाँ पे भी डिटेल आपको सब बता दी जाएगी। अब मेन है आपको यहाँ पे इसका अप्लाई कैसे करना है? तो दोस्तों ये ई-मित्रा में सेवा नहीं है, अपनी जो नॉर्मल एसएसओ आईडी होती है, जैसे सिटीज़न एसएसओ आईडी है, वहाँ पे आपको चलना है। जैसे कि फिलहाल मैं आपको सिटीज़न एसएसओ अंदर एक बार ले जाता हूँ और वहाँ पे आपको फॉर्म कैसे भरना है, वो आपको बता देता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करते हैं एक बार, जो नॉर्मल सिटीज़न एसएसओ आईडी होती है। दोस्तों यहाँ पे मेन जो एप्लीकेशन ओपन करते हैं और यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के लिखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपको मुख्यमंत्री जो आ रहे हैं। एक दोस्तों न्यू नाम से आ रहा है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना नाम से आ रही है। इस पे आप लोग MYSY नाम से इस पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट हो जाता है मेन पोर्टल पे और डैशबोर्ड आ जाता है अपने पास। यहाँ पे दोस्तों आपके पास ऑप्शन आ रहा है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के बाद में दोस्तों नए आवेदन पे क्लिक करते हैं। नए आवेदन पे क्लिक करते हैं दोस्तों आपके पास यहाँ पे पूरा डिटेल आपको खुल जाता है, पूरा चीज़ें।
अब आपको जिला जो कौन-सा आपका जिला है, जो जो भी आपको जिला यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं फिलहाल यहाँ पे जिला सिलेक्ट करता हूँ। दोस्तों ऑलरेडी मैंने बताया आवेदन का प्रकार खुद आप कर रहे हैं या व्यक्तिगत है, जो आपकी फर्म वगैरह है, सब कुछ है, सोसाइटी वगैरह है, तो ये आपको जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अब दोस्तों गतिविधि क्या आपको सेवा क्षेत्र में है, विनिर्माण क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में है, तो मोस्टली कोई भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उद्यम का प्रकार आपका नवीन है, पहले से अगर ये जो आपका उद्यम चल रहा है मतलब आप पहले से आपका कोई भी उद्योग चल रहा है उसको विस्तार करना चाहते हैं या आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको जो है उद्यम की श्रेणी दोस्तों आपको किस साइड में सेवा दे रहे हैं या किस साइड में दे आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जो भी चीज़ें आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ उद्यम श्रेणी आपको ये मार्केटिंग वगैरह है, जो भी आपको श्रेणी उप श्रेणी जिसको होते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी आपको उसके बाद दोस्तों यहाँ प्रकृति क्या है, आपका वास्तविक कार्य क्षेत्र क्या है, जिसको मान लो काम क्या करते हैं आपको नॉर्मली यहाँ पे उसका मेन लिखना है दोस्तों। आपके रोजगार जो संभावित रोजगार संख्या आप लोग लिख सकते हो या फिर 0 है या आप अगर नहीं है तो आप लोग छोड़ सकते हो, खाली छोड़ सकते हो या फिर कम से कम 1 या 2 तो कम से कम आदमी होते हैं, उद्योग स्टार्ट करते हैं, 2 आदमी तो कम से कम होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे डिटेल लिखनी है। पैन नंबर दोस्तों यहाँ पे लिखना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे जाएँ पे क्लिक करना है, उसके या आगे जाएँ इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जन आधार वगैरह आ रहा है, यहाँ पे संस्थान का नाम आपको देना है, यहाँ पे संस्थान का जो भी नाम है आपको दे सकते हैं, जन आधार नंबर यहाँ पे उसका डिटेल डालनी है। उसके दास दोस्तों यहाँ आवेदक का नाम आपको इंग्लिश में लिखना है, आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है, पिता का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है दोस्तों, आवेदक का लिंग पुरुष वगैरह क्या है, सब कुछ आपको पता है, अल्पसंख्यक वगैरह सब कुछ है। सामाजिक श्रेणी दोस्तों एससी, एसटी, ओबीसी किस जो कैटेगरी में आप लोग आते हो, धर्म क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि दोस्तों ये मेन चीज़ें हैं, अगर आपने 12वीं 10 8वीं से 12वीं किया तो उसका लोन और आईटीआई वगैरह या फिर स्नातक किया है, तो उसका लोन का फ़र्क पड़ता है, आपके पास ये डिग्री वगैरह होनी चाहिए, अगर आप कर सकते हो। आगे में दोस्तों यहाँ पे आ रहा है आपको ऑलरेडी राजस्थान में सिलेक्ट क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो स्कीम का मेन उद्देश्य है, राजस्थान लोगों को यहाँ करना, जिला सिलेक्ट करना सब कुछ है, तहसील वगैरह सब कुछ ये सिलेक्ट करना ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट करना आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्थायी पता ऑलरेडी यहाँ पे ले सकते हो, ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें आ रही है दोस्तों यहाँ पे आपके पास पूंजीगत टर्म लोन लगभग कितना आपको चाहिए वो चीज़ें आपको लिखने हैं। आपके पास कितनी है वर्किंग कैपिटल मतलब आपके पास राशि कितनी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। आपको मतलब लोन कितना चाहिए और दोस्तों यहाँ पे आपके पास वर्किंग कैपिटल मतलब अभी फिलहाल पैसे कितने हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नीचे आप लोग कुछ चीज़ें और डिटेल आपको भरनी है जैसे कि आपकी कितनी मार्जिन मनी मतलब लगभग लगी है अगर आपके पास मशीनरी वगैरह कितना है सब कुछ है। तो दोस्तों ये एक एक बार आप लोग यहाँ जिला उद्योग केंद्र में मिलेंगे तो आपको चीज़ें डिटेल यहाँ समझ में आ जाएगी। या फिर दोस्तों यहाँ पे आपको लोग खुद भी लिख सकते हो लेकिन यहाँ पे अगर आपको वहाँ पे जाके अगर आप मिलोगे, तो आपको चीज़ें डिटेल ज़्यादा समझ में आ जाएगी, चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ पे चीज़ें। क्योंकि वहाँ पे क्या अगर मिल लेते हैं, एक बार आपको पता चल जाएगा चीज़ें, आपको ये चीज़ें आसानी रहेगी। उसके बाद आपका जो फॉर्म रिजेक्ट वगैरह नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे बैंक वगैरह है, वित्तीय जो कौन सा है या सिडबी से आप लोन लेना चाहते हैं, वो चीज़ें जिला आपको सिलेक्ट करना है, जो भी जिला है। आपको वित्तीय संस्थान का नाम है, अगर बैंक वगैरह है, जो भी संस्थान का नाम है, यहाँ पे सिलेक्ट आपको करना है। वित्तीय संस्थान का नाम आपको वापस लिखना है, कार्य जो संपूर्ण पता है आपको लिखना है दोस्तों यहाँ पे आगे। अब दोस्तों मेन डॉक्यूमेंट आपको क्या-क्या अपलोड करने हैं। एक आवेदक की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, टिप्पणी आपको कुछ भी लिख देनी है दोस्तों, फ़ोटो मेन है, फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है। मूल निवास प्रमाण पत्र मैंने ऑलरेडी बताया तो मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। शैक्षणिक योग्यता दोस्तों आपके पास जो भी है अगर 8वीं पास है लोग तो अगर आपने यहाँ पे खुद का संस्थान वगैरह खोल रखा है तो 51% अधिक है, उसकी जो है आपके पास इक्विटी होनी चाहिए। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बनानी होती है दोस्तों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी है। कोई भी दस्तावेज़ जैसे कोई भी दस्तावेज़ अन्य दस्तावेज़ राशन कार्ड वगैरह है, ये भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे घोषणा करनी है, घोषणा में मैं सारी जानकारी है, वो उक्त जानकारी है वो सही मैं दे रहा हूँ, कोई भी मेरा लोन वगैरह डिफ़ॉल्टर नहीं है, कोई गतिविधि अवांछित नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे घोषणा में देनी है और उसके बाद आवेदन आपको जमा करना है। तो ये आवेदन जमा करने के बाद दोस्तों आपके खुद के जो है एसएसवाईडी के अंदर भी सेव रहेगा और जो भी आपके जिला उद्योग केंद्र है, नज़दीकी जो जो भी जिला आपके वहाँ पे हैं, वहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, वहाँ पे चला जाएगा आवेदन। उसके बाद दोस्तों उनकी तरफ से जो इसकी स्क्रूटनी की जाएगी मतलब छँटनी की जाएगी, आपने आवेदन में सब कुछ सही लगाया कि नहीं है। अगर आपने कुछ भी सही लगा तो हो सकता है आवेदन आपका रिजेक्ट भी हो जाए। अगर आपने सही लगाया है, तो आवेदन आपका जो एक्सेप्ट हो जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जिला उद्योग केंद्र की तरफ से आपको वहाँ पे भी जाके आपको जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों इस टाइप का आप लोग यहाँ पे अपना खुद का रोज़गार है 2026 में नया स्टार्ट कर सकते हो। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से और इसके अंदर लोन ले सकते हो। यहाँ पे आप लोग
सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो दोस्तों ये आपको एसएसओआईडी के अंदर आपको यह डिटेल आपको मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। इसके अलावा दोस्तों ये मैं आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ये जो सारी डिटेल है इसका मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ सारी डिटेल आपको पता चल गई होगी। डिटेल आपको पता चल प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।